चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो 7वीं क्लास की किताब जान पहचान का चैप्टर नंबर 15 है, पैदल से हवाई जहाज़ तक। तो ये सबक मैं आपको शॉर्टकट में समझा रही हूँ। अगर लेसन की रीडिंग की वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बता देंगे, मैं रीडिंग की वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो मुख्तसरन मैं समझा रही हूँ कि इंसान की सभी ज़रूरतें अकेले एक जगह रहने से पूरी नहीं होती। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और दूसरों की मदद लेने की ज़रूरत पड़ती थी उन्हें। पहले इंसान अपना सामान सर या पीठ पर लाद कर पैदल ही सफ़र करता था। अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लेने के बाद उसकी समझ में आया, क्यों ना हम जानवरों से बोझ ढोने का काम करवाएं। इसी तरह हाथी, घोड़े, बैल, खच्चर, ऊँट जैसे जानवरों से उन्होंने काम लेना शुरू किया, लेकिन इसमें बहुत वक्त लगता था। आहिस्ता आहिस्ता इंसान के शऊर में इजाफा हुआ तो उसने पहिया ईजाद किया। पहिए की मदद से गाड़ियाँ बनाई। गाड़ियों को जानवरों से खींचने लगे तो इंसान बहुत खुश हुआ। अब उसे आने जाने और सामान ढोने में थोड़ी सहूलत हो गई। जब इंसान को भाप की ताकत का अंदाज़ा हुआ तो उसने भाप से चलने वाला इंजन बनाया। जेम्स वाट नाम के आदमी ने इस इंजन में तब्दीलियाँ करके ये साबित कर दिया कि भाप की कुव्वत से कम वक्त में बहुत सा काम लिया जा सकता है। 18वीं सदी के आखिर में भाप की ताकत से चलने वाली मोटर गाड़ियाँ सड़कों पर नज़र आने लगी। जब फिल्टर ने भाप के इंजन से पानी की किश्ती चलाकर दिखा दी तो लोग हैरान हो गए। जॉर्ज स्टीफन सन ने इंजन से गाड़ी खींचने का काम पूरा करके दिखाया। यह इंजन पहली बार कोयले की गाड़ी खींचने के काम में लाया गया। जॉर्ज स्टीफन सन ने पहले से कहीं और अच्छा इंजन बनाकर लोगों से भरी हुई गाड़ी इंजन के पीछे लगाकर गाड़ी को चलाया। ये पहली रेलगाड़ी थी। इसके बाद इंसान ने और तरक्की की। इसने सोचा क्यों न परिंदों की तरह हवा में उड़ा जाए। इसने बहुत सारे पर जमा करके अपने बाजुओं से बांधकर उड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा और ज़मीन पर आकर गिरा। इंसान ने हिम्मत नहीं हारी बल्कि हवा में उड़ने की बार बार कोशिश करता रहा। एक दिन वो आया कि वो उस कोशिश में कामयाब हो गया। वो अमेरिकी भाई विल्बर राइट और ऑलविट राइट, जो राइट ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने ऐसी मशीन बनाने में कामयाब हो गए जो पेट्रोल की मदद से उड़ सकती थी। अपनी कोशिश में कामयाब होने पर दोनों भाइयों की खुशी की इंतहा न रही। सन 1908 में उन्होंने हवाई जहाज़ उड़ाकर ये साबित कर दिया कि इंसान हवा में सफ़र कर सकता है। इसी तरह इंसान ने तरक्की की मंजिलें तय करके पैदल से हवाई जहाज़ तक का सफ़र किया। आज इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि ज़मीन, पानी, हवा में सफ़र बेहतर से बेहतर ज़रायों से कर सकता है। ये इंसान की मुसलसल कोशिशों का नतीजा है। जैसे जैसे इंसान की ज़रूरियात बढ़ती गई, इंसान ने नई नई चीज़ों की ईजाद करके ज़िंदगी को आसान और आरामदा बनाया। किसी ने सच ही कहा है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, यानी जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो ईजाद हो जाती है, यानी उनको बना लिया जाता है। तो यहाँ पर हमारी चैप्टर हो गई मुकम्मल। अब यहाँ पर मश्क होती है हमारी स्टार्ट। तो यहाँ पर है अल्फाज और मायनी। यहाँ पर लिखा है पढ़िए और समझिए। तो मैं अल्फाज मायनी पढ़ रही हूँ, आप देखिए। इर्द गिर्द, आस पास, जायज़ा, अंदाज़ा, शऊर, समझ, सलीका, ईजाद, नई चीज़ बनाना, वजूद में लाना, कुव्वत, ताकत। अगले सफ़े पर हम चलेंगे। तो अज्जुब, हैरत, ज़राए, ज़रिया की जमा है वसीला, मुसलसल, बराबर, लगातार। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सोचिए और बताइए। तो यहाँ पर हमारे 6 सवालात शुरू हो गए। इनके जवाबात मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर दिए हैं, वो भी देख लेंगे आप। पहला सवाल मैं पढ़ रही हूँ, आदमी पहले हर जगह कैसे आता जाता था। तो इसका जवाब देखेंगे आप। आदमी पहले हर जगह पैदल ही आता जाता था। अब दूसरा सवाल है, इंसान ने किन जानवरों से बोझ ढोने का काम लेता था। इंसान हाथी, घोड़े, बैल, ऊँट और खच्चर जैसे जानवरों से बोझ ढोने का काम लेता था। अब अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इंसान ने क्या ईजाद किया। सबसे पहले इंसान ने पहिया ईजाद किया। फिल्टन भाप के इंजन से क्या चलाना चाहता था। फिल्टन भाप के इंजन से पानी में किश्ती चलाना चाहता था।
इंजन से गाड़ी खींचने का काम किसने पूरा किया? इंजन से गाड़ी खींचने का काम जॉर्ज स्टीफेनसन ने पूरा किया। छठा सवाल है, दो अमरीकी भाइयों ने क्या कारनामा अंजाम दिया? दो अमरीकी भाइयों विल्बर्ट राइट और ऑरविल राइट ने एक ऐसी मशीन बनाई जो पेट्रोल की मदद से उड़ सकती थी। सन 1908 में उन्होंने इस मशीन की मदद से हवाई जहाज़ उड़ाकर नया कारनामा अंजाम दिया। तो यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे 6 क्वेश्चन हो गए हमारे मुकम्मल। तो अब अगला क्वेश्चन है, नीचे दी हुई खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ भरिए। तो यहाँ पर अल्फाज दिए हुए, तो उनमें लफ्ज़ भरने खाली जगहों में यानी फिल इन द ब्लैंक्स है। मैंने अल्फाज देखिए भर दिए इनमें, मैं पढ़ रही हूँ, आप देख लीजिए। जब इंसान को भाप की ताकत का अंदाज़ा हुआ तो इसने भाप से चलने वाला इंजन बना लिया। ये इंसान की पहली कोशिश थी। इसमें ईंधन ज़्यादा खर्च होता था। जेम्स वॉट नाम के एक आदमी ने इस इंजन में कई तब्दीलियां की और ये साबित कर दिया कि भाप की कुव्वत से कम वक्त में बहुत सा काम लिया जा सकता है। लोगों ने सोचा जब एक जगह रख कर इस इंजन से काम लिया जा सकता है तो इसकी मदद से पहिए को भी ज़्यादा तेज़ी से चलाया जा सकता है। अब अगले सफ़े पर हम चलेंगे। तो देखिए ये वाले सफ़े पर नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की जमा लिखिए। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर नीचे उनकी जमा लिख दी है। ज़रूरत, ज़रूरियात, वक्त, औकात, ज़रिया, ज़राए, मुश्किल, मुश्किलात, ख़याल, ख़यालात। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद यानी अपोजिट वर्ड, उल्टे अल्फाज। ठीक है, तो ये भी मैंने उसके नीचे लिख दिए। देखिए मुश्किल, आसान, इजाफ़ा, कमी, बेहतर, बदतर, नाकाम, कामयाब, आराम, तकलीफ़। अब अगला क्वेश्चन है छठा, हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए, यानी मैचिंग करनी है हमें। तो पहला देखिए मैंने इसमें नंबर डाल दिए, तो आप नंबरों से मिला लेंगे। मैं पढ़ रही हूँ, सामान भी वो अपने सर या पीठ पर लाद कर ले जाता था। अब दूसरा देखिए, आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान के शऊर में इजाफा हुआ उसने पहिया ईजाद कर लिया। तीसरा है, जेम्स वॉट नाम के एक आदमी ने, अब देखिए ये इंजन में कई तब्दीलियां की, ये तीसरा। चौथा, इसके बाद इंसान को ख्याल आया कि परिंदों की तरह वो भी हवा में क्यों नहीं उड़ सकता। ये देखिए चौथा नंबर भी डाल दिया है मैंने। पांचवा है, हवा में उड़ने के लिए इसने अपनी कोशिशें बराबर जारी रखी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, सातवां, सफ़र के ज़राए पर 5 जुमले लिखिए। तो ये मैंने आप लोगों के लिए ये 5 जुमले लिख दिए हैं, आप देखेंगे। ये देखिए, पहला है, पहले ज़माने में हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट और खच्चर इंसान के सफ़र के ख़ास ज़राए थे। दूसरा, पहिए की ईजाद होने से बैलगाड़ियों और मोटर गाड़ियों के ज़रिए सफ़र करना आसान हो गया। दूर दराज का सफ़र लोग पानी की कश्ती से किया करते थे जिसमें काफ़ी वक्त लगता था। रेलगाड़ी की ईजाद ने लोगों की ज़िंदगी को और आसान बना दिया। पांचवा है, अब हवाई जहाज़ से लोग घंटों का सफ़र मिनटों में तय कर लेते हैं, यानी आप आज भी कर लेते हैं। हवाई जहाज़ का सफ़र से बहुत ही आसानी हो गई हमें। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है आठवां, खुशखत लिखिए। तो यहाँ पर खुशखत का मतलब अच्छी लिखाई, अच्छी राइटिंग। खुश यानी अच्छी, खत यानी लिखाई। तो यहाँ पर हमें अच्छी राइटिंग में लिखना है, प्रैक्टिस करना है। देखिए पहला लफ्ज़ है जायज़ा, तो ये एक बार मैंने लिख दिया है। आप अच्छी राइटिंग में यहाँ पर जो खाली जगह तो उनमें प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर फिर भी आपकी राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है तो नोटबुक में, कॉपी वगैरह में आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मतलब अगला अल्फाज है, अगला लफ्ज़ है शऊर। तो ये मैंने लिख दिया है। ताज्जुब, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया। बाकी खाली जगह ये देखिए, ज़राए, मुसलसल, यहाँ पर खाली जगहों में आप प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा चैप्टर हो गया मुकम्मल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके दरमियान शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफिज़।